नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दोस्तों कैसे दोस्तों एक तरीके से महीने का 20,000 से लेकर के 2 लाख रुपए तक की कमाई कैसे की जा सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम ऐसे कुछ तरीकों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि दोस्तों आज का वीडियो बहुत ध्यान से समझने लायक है और समझना चाहिए। दोस्तों हम ऐसे तरीके के बारे में बात करेंगे कि चाहे आप घर पे रहें, खड़े या बैठ करके, मतलब खड़े हो या बैठे हो, दोस्तों आप घर से ही कमाई कर सकते हैं। दोस्तों वह कौन सा तरीका है उसी के बारे में हम पूरे विस्तार से समझने वाले और दोस्तों ऐसे तरीके के बारे में बताने वाले हैं जो कि दोस्तों अभी के समय में वह तरीका 100% सफल तरीका माना जा रहा है और आने वाले समय में भी उसका डिमांड बढ़ने वाला है और अभी भी उसका काफी ज्यादा मात्रा में डिमांड बढ़ चुका है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप गांव में अगर ये बात अगर आप देख रहे होंगे, गांव में या शहर में भी दोस्तों अगर आप इस चीज को अगर आप देखते होंगे, समझते होंगे, तो आप खुद अनुभव कीजिए और इस बात को समझिए कि क्या मैं जो इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं वो क्या 100% सही है या गलत है। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको 100% सटीक तरीके के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों वह जो ऐसा तरीका है जिसको दोस्तों उसमें आपको बहुत ज्यादा मतलब डिग्री, बहुत ज्यादा की डिग्री लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप 12वीं तक या 10वीं तक भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं तो दोस्तों बहुत आसानी से उस तरीके को अपना करके आप कमाई कर सकते हैं और बैठे या खड़े होकर अपने घर पे रह करके उससे कमाई कर सकते हैं। दोस्तों ऐसा बहुत से लोग इस बारे में सोचते हैं, लेकिन दोस्तों आपके पास जो मैं चीज बताने वाला हूं वो हुनर होना चाहिए, वो नॉलेज होना चाहिए जिसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको पूरे डिक्लियर बताऊंगा। दोस्तों अगर देखा जाए तो पैसे कमाना इतना मुश्किल है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है कि इंसान चाहे और पैसे न कमा पाए। तो दोस्तों इसी वीडियो में मैं आपको ये बता रहा हूं कि दोस्तों अगर आप चाहें, अगर आप गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, कस्बे में रहते हैं, गली मोहल्ला कहीं पर भी दोस्तों अगर आप रहते हैं तो जाहिर सी बात है दोस्तों आप कहीं ना कहीं जहां पर भी पब्लिक रहती है वहां पर तो आप रहते ही रहते हैं। दोस्तों अगर आप 10वीं या 12वीं तक भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और आपने सही तरीके से पढ़ा हुआ है, अगर आपको अंग्रेजी, गणित, अंग्रेजी मान करके चलिए छोड़ दीजिए, अंग्रेजी का अगर एबीसीडी भी अगर आपको आता है या एक तरीके से अंग्रेजी का ट्रांसलेशन करना भी आता है दोस्तों, या समझ करके चलिए अगर आप गणित अच्छे तरीके से पढ़े हैं, अगर आप समझ करके चलिए मैं जो बताने वाला हूं कि दोस्तों बस अंग्रेजी और गणित, या समझ करके चलिए हिंदी भी आप पढ़े लिखे हैं, मतलब 10वीं 12वीं तक पढ़े हैं, तो मतलब अच्छे तरीके से, कहने का मतलब यह है कि आप अच्छे तरीके से, चाहे कम ही आप समझ रहे हैं लेकिन जितना आप समझ रहे हैं वो अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, तो दोस्तों आप बहुत आसानी से अपने घर पे रहते हुए कमाई कर सकते हैं। दोस्तों इसमें कोई भी डाउट करने वाली चीज नहीं है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। दोस्तों अगर आप जहां कहीं पर भी रहते हैं, आपने देखा होगा कि छोटे छोटे जो बच्चे जो 2 से लेकर 3वीं, 4वीं और 5वीं तक की पढ़ाई जो बच्चे करते हैं दोस्तों, उनको आप बहुत आसानी से घर पे ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, थोड़ा आपको दिमाग लगाना होगा और खासकर से शुरुआती समय में दोस्तों आपको बहुत ज्यादा पूंजी लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर 10 बाई 10 का भी अगर आपके पास कमरा है, जगह है, या समझ करके चलिए झोपड़ी ही है दोस्तों, अच्छा खासा, मतलब जहां पे आप बहुत आसानी से एक श्यामपट, एक बोर्ड लगा सकते हैं, तो दोस्तों बच्चों को 5वीं तक के नीचे के बच्चों को दोस्तों अगर आप 10वीं तक ही पढ़े हैं तो आप बहुत आसानी से पढ़ा करके दोस्तों उनको अच्छे तरीके से अच्छी नॉलेज दे करके उनको समझा करके, आपको पता ही है कि जब छोटे बच्चे होते हैं जो 1 से लेकर या एलकेजी से लेकर के जो छोटे क्लास में पढ़ते हैं दोस्तों, उनको पढ़ाने का एक तरीके से समझ के चलिए कि ठंडे दिमाग वाले व्यक्ति को सबसे ज्यादा उसमें आवश्यकता होती है। मतलब कहने का मतलब कि छोटे बच्चों को पढ़ाना बहुत आसान नहीं होता जितना कि मान करके चलिए 10वीं और 12वीं के लोगों को पढ़ाना होता है।
तो दोस्तों एक तरीके से जो नर्सरी क्लास के नीचे के जो बच्चे हैं, या एक तरीके से समझ चलिए जो प्राथमिक क्लास के बच्चे हैं 1 से लेकर 5 तक, इन सब बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा करके आप चाहें तो दोस्तों 1000 रुपए महीना, अगर एक बच्चे से अगर आप उनके पेरेंट्स से अगर आप 1000 रुपए महीना फीस लेकर के भी पढ़ाते हैं तो दोस्तों बहुत आसानी से 10 से 20 या 50, मतलब आप अपने अनुसार, आप अपने कैपेसिटी के अनुसार बच्चों को पढ़ा सकते हैं। एक एक बच्चे को पढ़ा करके उनको एक तरीके से इस देश का तो भला करेंगे ही करेंगे दोस्तों, आप अपना भी भला कर सकते हैं। दोस्तों 1000 रुपए महीने, 1000 रुपए महीने में एक बच्चे को सारे विषय, अब मान कर चलिए जो छोटे बच्चे हैं 1, 2, 3, 4, 5 तक पढ़ते हैं, वो क्या पढ़ते हैं, इतना तो आप पढ़ा ही सकते हैं। इतना अगर आप 10वीं 12वीं तक पढ़े लिखे हैं तो आपको इतना तो नॉलेज होगा ही कि ये सब कैसे पढ़ाया जाता है। ये एक तरीके से आसान ही होता है। जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, 10वीं तक सही तरीके से जो व्यक्ति पढ़ा है, उसके लिए 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाना बहुत आसान है। लेकिन हाँ, ये होता है कि जब 5वीं के ऊपर का जब क्लास आता है दोस्तों, उसमें हो सकता है कि आपको ज्यादा नॉलेज होने की आवश्यकता है, ज्यादा पढ़े लिखे होने की आवश्यकता है, तो आप उसका बात अलग है। मैं छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ जो मान कर चलिए घर से जाते हैं, 1 में 2 में पढ़ते हैं, उन बच्चों को ट्यूशन पढ़ा करके आप कमाई कर सकते हैं। दोस्तों एक बात मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि जो गरीब घर के बच्चे हैं, जिनके पास मान करके चलिए पढ़ाने तक की, अगर आप उनके पास ट्यूशन पढ़ाने तक के पैसे नहीं है, तो दोस्तों मैं आपसे ये विनती करता हूं कि अगर आप इस प्रकार का अगर व्यापार करते हैं या इस प्रकार से अगर आप बच्चों को पढ़ाते हैं फीस लेकर के, तो गरीब के बच्चे को दोस्तों आप, मेरा यह विनती है कि आप निःशुल्क ही पढ़ाइए, क्योंकि दोस्तों गरीब की दुआ बहुत दूर तक जाती है। तो दोस्तों इस बात को आप समझ करके ही चलिएगा, और हो सकता है तो आप जैसे जैसे बच्चों की संख्या मतलब बढ़ती जाए पढ़ने वाले लोगों की, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप फीस में थोड़ा कम भी कर सकते हैं। उससे आपका और ज्यादा आप पॉपुलर होंगे और ज्यादा बच्चे आपसे जुड़ेंगे और आपसे पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये सब बात आप ध्यान से समझ करके चलिएगा। लेकिन दोस्तों इसमें नॉलेज की भरपूर आवश्यकता होती है। इसमें ये नहीं है कि आप ही कम पढ़े लिखे हैं और बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो वो कैसे पढ़ेगा। हाँ, एक चीज है कि बच्चों को पढ़ाना, जो छोटे बच्चे हैं उनको पढ़ाना इतना आसान नहीं है बड़े बच्चों के मुकाबले, मतलब 10वीं 12वीं के जो स्टूडेंट हैं उनके मुकाबले जो छोटे बच्चे हैं जो 1 में पढ़ते हैं 2 में पढ़ते हैं, उनके मुकाबले इनको पढ़ाना इतना आसान नहीं है। बेशक ये इस सारे विषय आसान है, लेकिन बच्चों को समझाना, उनके दिमाग में बैठाना कि दोस्तों ये चीज ऐसे होता है, क ख ग, ये सब चीजें बताना इतना आसान नहीं होता। तो दोस्तों इसमें थोड़ा ठंडा दिमाग वाले व्यक्ति को होना अति आवश्यक होता है। आई होप कि दोस्तों आज के वीडियो से आपको, अगर आप भी एक तरीके से अगर पढ़े लिखे हैं, गांव में रहते हैं, आप सोच रहे हैं कि यार किस बिजनेस का तलाश करें, किस नौकरी का तलाश करें, तो दोस्तों मैं आज आपके वीडियो से कहता हूं कि आप छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाइए और दोस्तों आप अपना भी पैसे कमाइए और बच्चों का भविष्य भी बनाइए। दोस्तों इसमें दोनों का ही फायदा है, और एक तरीके से आप जितना पढ़ाने में सक्षम होंगे आप उतना ज्यादा कमाई भी करेंगे और आपका नाम भी रहेगा, आपका सब कुछ मतलब एक तरीके से सम्मान के दृष्टि से आपको देखा जाएगा। बहुत ऐसे लोग होते हैं कि मान कर चलिए पढ़े लिखे होते हैं, उनको अच्छे तरीके से पढ़ाना भी आता है, लेकिन दोस्तों वो बेरोजगार रहते हैं, कोई काम नहीं करते हैं। गांव में मैंने ऐसे बहुत से ऐसे लोगों को देखा भी है। दोस्तों दूसरे प्रदेशों में भी जाते हैं, फैक्ट्रियों में रहते हैं, बहुत कम मिनिमम सैलरी पर नौकरी भी करते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों अगर आप एक हुनरमंद व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो कोचिंग ट्यूशन के जरिए भी आप चाहें तो बच्चों को, छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको पढ़ा करके, उनको इकट्ठा करके आप पैसे भी कमा सकते हैं और उनका भविष्य भी बना सकते हैं। दोस्तों एक और आइडिया है, अगर आप मान करके चलिए सोच रहे होंगे कि यार कंपटीशन ज्यादा है, बहुत से लोग इस प्रकार के तरीके को अपना करके बच्चों को पढ़ाते हैं, तो आप 1-2 महीना आप फ्री में भी पढ़ा सकते हैं बच्चों को, जिससे आपके पास बच्चे आ जाएं। और आपको जब बच्चों को आपकी पढ़ाने का तरीका जब अच्छा लगने लगेगा तो दोस्तों वही फीस
जो दूसरे जगह देते थे वो आपको दे करके दोस्तों आपसे ही पढ़ना पसंद करेंगे। तो दोस्तों यह भी एक जरिया है, यह भी एक तरीका है। तो दोस्तों इस तरीके को भी आप अपना लीजिएगा, ट्राई कर लीजिएगा। 1 महीने कम से कम आप जरूर पढ़ाइएगा फ्री में, अगर ज्यादा कंपटीशन है आपके क्षेत्र में। तो आपको सबसे जरूरी चीज है कि बच्चे भी समझेंगे कि हाँ यहाँ पढ़ाई अच्छी होती है। आप भी अगर मान कर चलिए दूसरे लोगों के जो मान लीजिए ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं उनके मुकाबले आप भी पहले ही फीस मांगने लगेंगे, ज्यादा मांगने लगेंगे, तो हो सकता है कि जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं वहां छोड़ करके नहीं आएंगे आपके पास। तो दोस्तों एक तरीके से आप भी 1 महीना फ्री सेवा दीजिए और देखिए कि कितने बच्चों को आप बच्चों को कितना आकर्षित कर सकते हैं पढ़ाने के मुकाबले में। तो दोस्तों इस तरीके से अगर धीरे धीरे अगर आपके पास अगर अच्छा हुनर है, अगर आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को अच्छे तरीके से, तो आप और ज्यादा नॉलेज लीजिए और ज्यादा कोशिश कीजिए कि और भी पढ़े लिखे ज्यादा जो बच्चे हैं 8वीं 10वीं तक के बच्चों को पढ़ाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि नॉलेज सबसे जरूरी चीज है। आप कितना पढ़े लिखे हैं ये मायने नहीं रखता, आप कितना पढ़ा सकते हैं दोस्तों, आपके पास कितना नॉलेज है ये सबसे जरूरी चीज है। दोस्तों आपने ऐसे पहले के बहुत ऐसे वैज्ञानिक या एक तरीके से खोज करने वाले लोगों को आपने इतिहास में पढ़ा भी होगा कि उनको एक अक्षर भी नहीं आता था, लेकिन दोस्तों बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत अनेकों चीजों का उन्होंने खोज किया जिसको हम आज एक तरीके से इतिहास में पढ़ते हैं। वह लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन उनके पास दिमाग था, उनके पास कुछ कर गुजर जाने की एक अंदर उत्साह था, कुछ खोजने की जिद थी। तो दोस्तों उसी के कारण उनका नाम आज इतिहास में हम लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। उसमें बहुत ज्यादा पढ़ाई का कोई बहुत मायने नहीं रखता है। दोस्तों आप लग जाइए इस काम में। आई होप आज के वीडियो से आपने समझा होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ, फिर से किसी नए बिजनेस आइडिया और नए टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।